ॐ ब्रह्मैर्वाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ठीं ठीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भैरव महाराज का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है, उसी मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। भैरव महाराज का यह मंत्र समस्त प्रकार की तंत्र मंत्र बाण मारण मूठ वशीकरण विद्या को उलटने के लिए प्रयोग किया जाता है। शत्रु के द्वारा किसी भी तरह की विद्या प्रयोग करी गई हो आपके ऊपर और आप इस मंत्र का यदि पालन कर लेते हैं, विधि विधान कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि यदि वाकई विद्या आई है और आपको नुकसान पहुंचा रही है तो उसी गति से वह पलट जाएगी और जिसने भेजी होती है उसी के ऊपर उस विद्या का घात हो जाता है। भैरव महाराज शत्रुनाशक देव माने जाते हैं। बड़े से बड़े हटी से हटी प्रेत बाधाओं का संहार कर देते हैं, बुरी बाधाओं का भक्षण कर लेते हैं। भैरव महाराज के इस मंत्र का विधि विधान आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इस मंत्र को कोई व्यक्ति लंबा श्रवण करना चाहता है तो हमारे मुख्य चैनल को विजिट कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस मंत्र का पूरा 108 बार आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से अति लाभ होता है। और कोई भी मंत्र की हम साधना करें, खासकर बुंदेलखंडी शाबर मंत्र से जुड़ा हुआ मंत्र हो, तो हमें सुनकर उस मंत्र का परीक्षण करना चाहिए और सुनने के बाद मंत्र कंठस्थ करते हुए 1-2 बार बिना सिद्ध किए हुए भी उस मंत्र से यदि हम झाड़ा लगाते हैं तो रोगियों को आराम लगता है, भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो पहले भैया मंत्र को कंठस्थ करिए श्रवण करते हुए और मंत्र का पहले परीक्षण करिए, फिर सिद्ध करने के लिए मेहनत करिए, क्योंकि मंत्र श्रवण करते हुए यदि आप कंठस्थ करते हैं तो 10% वो है आपके लिए सिद्ध हो जाता है और आपके लिए प्रभावशील हो जाता है। बस मंत्र को 11 बार पठन करिए। किसी भी भूत प्रेत युक्त व्यक्ति, नजर बाधा युक्त व्यक्ति के ऊपर झाड़ा मार दीजिए, तुरंत ही उसे आराम लग जाएगा। और यह कार्य आपको बिना सिद्धि किए हुए ही कर देना है, तुरंत ही आप इस मंत्र का परिणाम देखेंगे। और जब आपको मंत्र प्रभावशील लग जाए, सामने वाले व्यक्ति को तुरंत ही आराम लग जाए, तब मंत्र की हमें साधना करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र सुनिश्चित होता है। हर मंत्र हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है, इसलिए मंत्र का पहले परीक्षण किया करिए। यदि प्रभावशील लगे तब मंत्र की साधना किया करिए। वैसे आज जिस मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं, यह मंत्र हर व्यक्ति के लिए प्रभावशील होता है। भूत प्रेत बाधा कितनी हटी क्यों ना हो, नजर दोष हो, टोना टोटका हो, मारण मूड वशीकरण हो, मतलब किसी भी प्रकार की बाधा हो, इसके अलावा शरीर में यदि कोई रोग बाधा भी है, इस मंत्र से यदि आप झाड़ा लगा देते हैं तो रोग बाधा में भी तुरंत ही आराम लग जाता है। वैसे तो इस मंत्र को कोई सिद्ध भी नहीं करता, प्रयोग भी नहीं करता, श्रवण भर करता है लगातार, उसे आराम लग जाता है। तो श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को लगातार आप श्रवण कर सकते हैं। चलिए अब इस मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं, और मंत्र में आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र का हम विधि विधान बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको मंत्र एक बार हम श्रवण कराने के लिए उपलब्ध इस वीडियो में भी करा देंगे और मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख भी देंगे। ठीक है, चलिए मंत्र का विधान जानते हैं। गुप्त नवरात्रि भैया अभी आ रही है, जो कि जनवरी में ही है। इसके बाद चैत्र नवरात्रि है और फिर इसके बाद होली आएगी। तो आप इस मंत्र के बहुत सारे मुहूर्त हैं, किसी भी मुहूर्त में सिद्ध कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि लेकिन विशेष है, ठीक है। दीपावली से लेकर डिठौनी एकादशी के बीच में सिद्ध कर लीजिए, वो दिन भी इस मंत्र के लिए विशेष माने जाते हैं। अब जब आपको मुहूर्त नहीं मिलते, लंबे लंबे समय के बाद है, तो किसी भी कालाष्टमी के दिन भी इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। और भैरव महाराज के इस मंत्र का सिद्धिकरण बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकता है। बस इस मंत्र को यदि शत्रु नाशक के रूप में यदि कोई प्रयोग करना चाहता है तो उसका विधि विधान बस अलग होता है। बाकी परोपकार में इस मंत्र का आप कितना भी प्रयोग करें, साधारण विधि विधान से इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। शत्रु के ऊपर भी यह मंत्र घात पहुंचाता है। यदि इस मंत्र का पाठन करते हुए आप विधि विधान कर देते हैं तो शत्रु के शरीर का खून
खून सूख जाता है, कलेजा सूख जाता है और शत्रु अंतिम कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे मंत्रों का हमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो विधि गुप्त रखी गई है शत्रुनाशक विधि इस मंत्र की, जो कि हमारे मुख्य चैनल के मेंबरशिप होंगे उनको भी विधि प्रदान करी जाएगी। बाकी भूत प्रेत नाश में, तंत्र विद्या नाश में इस मंत्र का कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब शत्रुनाशक विधियां हम चलाते हैं तो विशेष सावधानी, विशेष सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वह विधि हमने गुप्त रख दी है, क्योंकि उसका कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो जिनको वो विधि की आवश्यकता है हमारे मुख्य चैनल के मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत जल्दी ही वो विधि आपको मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है। तो मुहूर्त तो भैया आप जान गए कि किस किस मुहूर्त में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी मुहूर्त में करना हो, साधारण विधि है भैया, कोई भी कर सकता है। भैरव महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि भैरव महाराज का जो मुख हो वो पश्चिम दिशा की ओर हो और आपको पूरब दिशा की ओर करके मुख अपना बैठना है। दक्षिण दिशा की ओर यदि भैरव महाराज का चित्र स्थापित करते हैं तो पूजा में थोड़ा सा विधान में परिवर्तन आ जाता है, इसमें मदिरा की भी आवश्यकता पड़ने लगती है। तो आपको निश्चित करना है कि आप एकदम पूर्णतः सात्विक विधि से करना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत तामसिक पूजा भी इसमें आप करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे तो मदिरा चढ़ाना अनिवार्य है और पश्चिम दिशा की ओर भैरव महाराज के चित्र का मुख करेंगे तो मदिरा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भेद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस दिशा में भी आपको चित्र रखना हो रख लीजिए, अपनी श्रद्धानुसार विधि विधान से उनका पूजन कराइए। सबसे पहले उनका स्नान कराइए, उसके बाद उनका तिलक करिए, वस्त्र अर्पण करिए, फिर धूप दीप नैवेद्य पुष्प माला ये सारी सामग्रियां अर्पण करिए। साधारण विधि विधान से पूजा करिए, ओवर पूजा नहीं करनी है। पान सुपारी बतासा घर में जो नैवेद्य बना हो ये सारी चीज़ें अर्पण करिए। भैरव महाराज के दाहिनी तरफ मदिरा रख दीजिए। आप मदिरा ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध देशी होनी चाहिए, बाजारू मदिरा नहीं होनी चाहिए, ये रख देना है। इसके बाद एक आसन लगा लेना है, आसन काले रंग का होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला को बढ़िया से पवित्र करिए और शुद्धिकरण करने के बाद माला को प्रणाम करिए, गौमुखी के अंदर माला डालिए और अपना हाथ गौमुखी के अंदर डालते हुए इस साबर मंत्र का जो कि आप आगे एक दो बार सुनेंगे और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, तो इस मंत्र का आप जापन करिए। 11 माला कम से कम जापन करिए। देखिए एक माला भी आप जाप करते हैं तो दिक्कत नहीं है, उतने में भी यह मंत्र कार्यशील हो जाता है, आप झाड़ा फूंकी कर सकते हैं। लेकिन जो विधान है उसके तहत आपको 11 माला आपको करनी पड़ेगी, तब इस मंत्र की आपको संपूर्ण ऊर्जा देखने को मिलती है। और 11 माला जप करने के बाद एक माला बढ़िया से होम लगा दीजिएगा, हवन कर दीजिएगा, खप्पर बना लीजिएगा। खप्पर में हवन करेंगे तो अति उत्तम रहता है। खप्पर के अंदर संविदा लगा दीजिएगा, संविदा लगाने के बाद अग्नि प्रज्वलित करिएगा और अग्नि का पूजन करने के बाद एक बार हमारा ये साबर मंत्र आप पढ़िएगा और भैरव महाराज का लास्ट में कोई भी बीज मंत्र लगाइएगा। स्वाहा करते हुए आप अग्नि में आहुति डालिएगा। शुद्ध घी की डाल सकते हैं, हवन सामग्री की डाल सकते हैं, वो आपको निर्णय करना है कि किस सामग्री से आपको हवन करना है। जिसे ही आपका 108 बार हवन संपूर्ण हो जाता है, इस मंत्र में आपको सिद्धियां मिल जाती है। इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपको कवच धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और घेरा बंधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चैनल में सर्च कर लीजिएगा घेरा बंधन मंत्र, तो आपको मिल जाएगा और विधि विधान भी मिल जाएगा कि कैसे हमें घेरा बांधना चाहिए। कवच धारण करना अनिवार्य है, क्योंकि अक्सर हम भैरव महाराज के, काली माता के या किसी और अघोर देवी की साधना करते हैं तो अक्सर हमें भयावह स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें हमारे चारों तरफ भय नजर आता है, भूत प्रेत और बुरी शक्तियों के चेहरे नजर आते हैं, असामान्य स्थिति बन जाती है। ऐसे में कवच हमें धारण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि देवी देवता के साथ यक्षिणियाँ, जोगिनियाँ, भूत प्रेत सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले ही आ जाते हैं, तो हम इसलिए हमें कवच धारण करना अनिवार्य होता है कि हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, मन को किसी तरह का नुकसान ना हो, हमारी साधना में कोई भंग ना पड़े। तो ये सारे इंतजाम करने के बाद ही आप जप में बैठेंगे। मंत्र अब आपका सिद्ध हो गया है, आपने हवन कर दिया है। इसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए, उस जल से तिलक करिए। जब आपका हवन संपूर्ण हो जाए, यदि दक्षिण दिशा की ओर आपने चित्र का मुख करके रखा था तो एक पात्र में मदिरा की धार जरूर अर्पण कर दीजिए और मदिरा की धार इसी मंत्र का 11 बार पाठन करते हुए अर्पण करिएगा, वो भैरव महाराज को स्वीकार हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इस मंत्र का सिद्ध करने का साधारण विधि विधान है। शत्रुनाश के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। अब आता है इस मंत्र को हम प्रयोग कैसे करें। तो देखिए, इस मंत्र का आप झाड़ा फूंकी में प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बुरी बाधा को हटाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और भैरव महाराज के मंत्र से झाड़ा लगाना बहुत ही आसान है। एक तो बढ़िया से चिमटा बाजार से बनवा लीजिएगा, बने बनाए भी मिलते हैं। भैरव महाराज के पास 7 दिन के लिए उस चिमटा को छोड़ दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, भैरव महाराज को चिमटा अर्पण करते समय इसी मंत्र का आपको पाठन करना है। 7वां दिन जब हो जाए, चिमटा आपको वापस ला लेना है। जब भी किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, उसी चिमटा के सहारे आप झाड़ा लगाइए। तुरंत ही आपको असारा समझ में आएगा, तुरंत ही सामने वाले व्यक्ति को राहत मिल जाएगी, बुरी शक्तियां उसके शरीर से दूर हो जाएंगी। इस मंत्र का पाठन करते हुए 11 से 21 बार जल को अभिमंत्रित करके उसको पिला सकते हैं आप। उससे भी शरीर में खिलाई पिलाई जैसी बाधाएं होती हैं, चलाई बाधाएं होती हैं, वो शरीर से समाप्त हो जाती हैं, निकल जाती हैं। ठीक है। यदि हमें किसी की तंत्र विद्या उल्टाना हो, आपको लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर मारण, मूठ है, वशीकरण, उच्चाटन जैसी तंत्र क्रियाएं कर रखी हैं, एक थाल ले लीजिए जो कि कांसे का होना चाहिए, उसमें कुछ पूड़ियाँ बनवा लीजिए, 7 से 11, 21 रख दीजिए, नारियल एक ठो रख दीजिए, भैरव महाराज का श्रृंगार रख दीजिए, और जो आपने हवन किया था उसकी थोड़ी सी भस्मी 1 चुटकी रख दीजिए। इसके बाद थोड़ी सी मदरा किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में, उसी थाली में सजा लीजिए। भैरव महाराज का यही मंत्र पाठन करते हुए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर बाधा है, उसके ऊपर 7 से 11 बार उल्टा उतारिए और इस पूरी थाली को किसी एकांत में जाकर छोड़ दीजिए। भैरव महाराज के नाम से वहाँ पर थोड़ी सी अग्नि जलाइए, नींबू लीजिए हाथ में, नींबू को 2 टुकड़े में काटिए, धार देना शुरू करिए और इस मंत्र का पाठन करना शुरू करिए। कम से कम 11 बार पाठ करिए और नींबू की धार निचोड़ दीजिए। वहीं पे अग्नि जलाते हुए उसमें आज 5 आहुतियाँ भैरव महाराज के नाम की डालिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए प्रणाम करिए और प्रार्थना करिए कि जो भी बाधा इस व्यक्ति के ऊपर थी या जो भी बाधा हमारे ऊपर थी, वह बाधा पलट जाए, जिसने भेजी हो उसी के पास पहुंच जाए, और जिस घात से हमें नुकसान कर रही थी उससे 4 गुना घात उस व्यक्ति के ऊपर करे। इस तरह आप बाधा को पलटा सकते हैं साधारण विधि विधान से। बाकी जो तांत्रिक विधि विधान है उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आमने सामने वाली होती हैं। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं और समझना चाहते हैं तो परीक्षण के लिए यह विधि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग इस मंत्र के झाड़ा लगाने में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मंत्र सिद्ध करते समय हमारी सावधानी की जरूरत होती है, घेरा बंधन और कवच बहुत आवश्यक होता है। बाकी इसका बहुत जल्दी ही हम शत्रुनाशक विधि विधान जो है, इसका मुख्य विधि विधान, वो हम अपने मेंबरशिप में डाल देंगे, तो देख लीजिएगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। आज से हमारे इसी चैनल पे विधियां मिला करेंगी और मंत्र श्रवण के लिए आपको मुख्य चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी। ओम काला भैरव कल कल करे, रक्त मांस को भोजन करे, काल रूप भैरव काल को धरे, लोहे की कमान वज्र को बांध, जिसे चलावे वीर बलवान भैरव बाण, चल चल भैरव कालिका किया, बारी को बाद मारे, भूत प्रेत को जलाओ, इंद्र को आसन हिलाओ, शत्रु को खून जलाओ, मद पियो फिर गुर्राओ, मारण मूठ तंत्र मंत्र बाण, लौट पलट घर जाए, जिसका भेजा उसी को खाए, फिर हुंकार लगाए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र फुरे दुहाई माता काली की, ओम ब्रह्मभैरवाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। लगातार मंत्र का श्रवण करने के लिए मुख्य चैनल हमारा विजिट कर लीजिएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिस पे लिखा होगा मंत्र फुल श्रवण। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।